आओ सब तो पहला साहिबे कमाल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के एक फतेह का सिमरन करिए। कोई भी शरीर से मन तो वांझा ना रहे। दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के कहिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है समूह सारिया संगतां दा। बड़े अदब के सत्कार के नाल गुरु की गोद का अनेक मान रही संगत। बहुत बहुत धन्यवाद आ साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब जी जसविंदर सिंह जी पिंड भूसा को, जिन्होंने साडे तो बाद विच आप सब संगतां के दर्शन करने ने कथा विचारों के नाल। बहुत बहुत धन्यवाद आ इत्थों के हैड ग्रंथी भाई जगदीप सिंह जी होना का, जेड़े हैड ग्रंथी की इस स्थान के उत्ते सेवा निभा रहे। ते बहुत बहुत धन्यवाद आ बाबा जी जगतार सिंह जी होना, जेड़े इस स्थान की कार सेवा निभा रहे हैं। ये महापुरुष उस अकाल पुरख परमात्मा के वलों भेजे हुए संसार के विच आउंदे ने। इन्हां दे परखाए अमर रूपी गुरबाणी कहती आया सफलताओं को गणिया जास रसन हर हर जस भणिया। आए बसे साधु के संगे अनदिन नाम ध्यावा रंगे। आवत सोचो नामे राता जाओ दिया माया बधाता। एक एक आवन फिर जून ना आया नानक हर के दर्श समाया। जिथे बैसन साध जन, इन्हों साध कह लो साधु कह लो ब्रह्म ज्ञानी का दर्जा दे दो, संत कह लो महापुरुष कह लो। ये महापुरुषों के विच साधुओं के विच ब्रह्म ज्ञानियों के विच ते परमात्मा के विच कोई भेद नहीं। जिहड़ी धरती के उत्ते चरण पा देंदे ने वो धरती भागा वाली बन जाती, पवित्र बन जाती है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी कहती आ जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। वो सेवन समर्थ अपना बिन से सब मंदा। पतत उदाहरण पार ब्रह्म सब सेव करंदा। भगत वसल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा। नानक जाचे एक नाम मन तन पवंदा। जिहड़ी धरती के उत्ते इन्होंने चरण पा दिते धरती भागा वाली बन गई। अज इस स्थान की सेवा निभा रहे ने बाबा जगतार सिंह जी। इसे स्थान के जिन्ने प्रबंधक ने जिन्नियां संगतां ने, मैं सब तो पहला सतगुरां दे चरणों के विच अरदास करनी चाहुंदा इन्हां दी चढ़दी कला वास्ते। एक बारी हाथ जोड़ के सारी संगत की चढ़दी कला वास्ते, बाबा जी जगतार सिंह जी की चढ़दी कला वास्ते, इत्थों के प्रबंधक जनवीरां की चढ़दी कला वास्ते सेवा लईए। एक बारी सारी संगत कहिए जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। बेअंत संगतां ढाडी सिंघां नूं अरदासे करवा के जा रही ने। मैं सारी संगत की अरदास करा बाजा वाले ताजा वाले तख्तां वाले राजा वाले ढाडियां दे अन्नदाता गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करियो। जिस भी मनोकामनावां भावनावां करके संगतां आप जी के दरबार के विच नतमस्तक हो रही हैं, ढाडी सिंघां नूं इतिहास नूं मान कर रही हैं। हर एक की मन की भावना होया करती है। कोई दुध मंगता, कोई पुत मंगता, कोई कारोबार वास्ते अरदास कराउंदा, कोई तंदुरुस्ती वास्ते अरदास कराउंदा। हर एक की मन की भावना होया करती है। सच्चे पातशाह जी कृपा करो कोई भी खाली झोली ना जावे, सारियां दियां झोलियां भर के ही तोड़ियो। एक बारी फिर कह दिए जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। दिते हुए समय के विचों कुछ समा बतीत हो चुका। भाई साहब जी होना 1.5 घंटे के समय वास्ते हुक्म लाया। रहिंदे समय के विच रह के जो मैनूं प्रसंग वालों हुक्म होया, मैं उस प्रसंग के विच रह के आप सब संगतां दे दर्शन करना चाहुंदा। आओ अपनियां मन बिरतियां लै चलीए। श्री अमृतसर साहब की धरती के उत्ते पिंड एक चब्बा ते चब्बे की रहण वाली माता सलखणी आ। माता सलखणी के लागे दे विच श्री अकाल तख्त साहब संगतां दे दर्शन कर रहे सी, ढाडी वारा गा रहे सी। उत्थों दीयां संगतां ने भी हुक्म किया ते पिंड चब्बे दे दर्शन कराए सन। माता सलखणी कौन सी? बड़े अमीर कारखाने दी एक माता सी, जिन्हां दे घर दे विच रिजक सतगुरां ने बहुत ज्यादा दिता, पर उस रिजक नूं सांभण वाला कोई नहीं सी।
किसी ने चंद शतरां लिखियां, कहते दौलत किन्नी भी बंदे दे कोल होवे, बाद पुत्तां ते दुनिया हनेर होंदी, लख जगन दिवालियां जग अंदर, पुत्तां बाद ना कदे सवेर होंदी, जे पुत नहीं ते पैसा की करना, पैसा बने ना सहारा मापियां दा, सच्चे पातशाह जी हर एक मां नूं लंबियां उमरां वाला गुरसिख पुत्र बख्शियो। पता क्यों? क्योंकि काहदा जोना जग ते मापियां दा, पुत बाप दी पिठ ते हथ रखे, ठंड बाप दे कालजे पै जांदी, और जेड़ी मां दी गोदड़ी च लाल होवे, भुख हर एक मां दी लह जांदी। उन्हां मापियां जिहा ना कोई अमीर जग ते घर जिन्हां दे खेड दा लाल होवे, पुत मां दे वेड़े दी है रौनक, हर एक मां ते रब दयाल होवे। वो चौधरपुरिया जग ते पुत मेवा, ये ते मेरे सतगुर दियां खेडां न्यारियां ने। आओ संगत जी सतगुरां दे चरनां दे विच एक अरदास करिए, सच्चे पातशाह हर एक मां नूं लंबियां उमरां वाला गुरसिख पुत्र बख्शियो। पता क्यों? क्योंकि पुत्रा नाल ही मिलदियां सरदारियां। माता सलखणी दे घर दे विच रिजक ते सतगुरां ने बहुत ज्यादा दे दिता, पर उन्होंने सांभण वाला कोई ना दिता। समा अपनी चाले चलिया, समा इन्नी उम्र हो गई कि वडेरी उम्र हो गई। जदों वडेरी उम्र हो गई, कोई आस ना रही, कोई दवारा नहीं छड्डिया। एक दिन कर्म जागे ते भाई गुरदास जी दे नाल माता सलखणी दा मिलाप होया। भाई गुरदास जी ने माता सलखणी दे अंदर नूं पढ़ के ते वचन कीता, भैणा बड़ा मन उदास है, की गल है? चेहरा बड़ा कमलाया होया है। कहंदे उस वक्त माता सलखणी भाई गुरदास जी दे नाल जो अपने दुख साझे करदी, बापू सोहण सिंह सीतल दियां लिखियां हुई शतरां ने, उन्हां लाइनां नूं मेरे ढाडी गुरसेवक सिंह दी सागर बीए, गुरकीरत सिंह जी संगीवाद, करनदीप सिंह जी बीए इउं पेश करते हैं। एक एक लाइन सुनने वाली सुनियो मेरी ध्यान दे नाल, माता सलखणी जी ते भाई गुरदास जी की कह रहे हैं।
ਭਜੰਤ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਭਾਵ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਭਰ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਤੋਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠੋਂ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਾਲ ਭੱਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਢ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਾਏ ਉਠਾਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਿਆ ਬਤਾਵੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗ ਸਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਥੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਤਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਜਗ ਲੰਘੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸਰਮਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਾ ਨਾ ਗਾਗਾ ਨਾ ਨਾਮ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਭ ਰਹੇ ਉਹ ਘਰ, ਭੰਨ ਮੱਥਰਾ ਕਿਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਗਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖੀ ਸਰਵਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
मन के विचारदा कई साल बतीत हो गए ने मैं पीरां दे दर नूं मन रहा, पर अज एक मैं अपने पीर दे नाल वादा करके सतगुरां दे दरबार दे विच जावांगा, जे मेरा पीर सच्चा होएगा तो मैनूं डंग लगे। भाई बैलो ने अपने पीर दे नाल एक वादा कीता, अपने पीर दे अगे खड़ के जिहड़ी जगह बनाई हुई सी अरदास कीती, कहंदा पीर जी मैनूं बुलावा आया गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे दरबार दे विच, मैं चलिया, जे तेरे विच ताकत है ते मैनूं डंग ली, नहीं ते मैं तेरा दर छड्ड देना, तेरी जगह मैं ढा देनी। भाई बैलो ने अपने पीर दे नाल एक वादा कीता, कहंदा तेरियां मैं तीन चीजां लै चलिया। एक गल दे विच हरे रंग दा चोला पाया होया सी, एक हत्थ दे विच लोहे दा चुमटा सी, एक गल दे विच पा के ढोल वजा के संगतां नूं निहाल करदा सी, ओहदा जस गाउंदा सी, कहंदा मैं तेरियां तीन चीजां लै चलिया, जे तिन्हां दे विचों ब्यासा दरिया नूं मैं पार करना, जे तिन्हां दे विचों एक तरदी रह गई तो मैं वापस आ जावांगा, जे तिन्ने ही डुब गईयां तो मैं वापस नहीं आउणा। अपने पीर दे नाल वादा कर दिता भाई बैलो ने। मालवे की धरती तो तुरिया ते ब्यासा के दरिया दे विच आण के बेड़े दे विच बैठ गया, तिन्ने चीज़ां लैके जदों अध विचकार बेड़ा गया ना तो फिर पीरदारी अरदास की, कहंदा पीरा आ तीन चीज़ां तेरियां तेरे नाल वादा करके आया, मैं लगा दरिया दे विच सुੱਟਣ, जे तेरे विच शक्ति है तो ये तीन ही तर जाण ते मैं समझांगा तू बड़ा सच्चा है, इत्थों ही वापस आ जाना। सब तो पहला पीर दे अगे अरदास करके उन्हें हत्थ दे विच फड़िया होया लोहे का चुमटा सी, वो दरिया दे विच सुੱਟਿਆ, सुੱਟਣ दी ढेर सी, उसे वेले पतालां च चलिया गया जिहड़ा चुमटा हत्थ दे विच फड़िया होया सी। मन दे विच भाई बैलो विचारदा कोई गल नहीं, लोहे की चीज भारी होया करदी आ, पानी हल्का होया करदा, पानी दे विच लोहा डोबी जाया करदा, दो चीज़ां मेरे कोल होर हैगियां। दूसरा मैं गल दे विच बाणा पाया होया सी, बाणा ला के फिर पीर दे अगे अरदास कीती है, कहंदा जिहड़ा मैं बाणा पाया होया इह बड़ा हल्का, इहदे तरदा जरूर रहेगा। अरदास करके जदों बाणा भी सुੱਟਿਆ ते वो भी पतालां च लंघ गया, जदों दूसरी चीज भी डुब गई उन्हें तीसरी बार फिर अरदास कीती, कहंदा मन दे विच विचारदा, कहंदे जिहड़ा गल दे विच ढोल पाया होया सी, मन दे विच इन्ना हंकार आ गया कि जिहदे विच हवा हुंदी आ वो चीज डुबिया नहीं करदी। बंदा सरोवर दे विच इशनान करन वास्ते वड़ जाए जां नहर दे विच वड़ जावे, ढिड दे विच पूरी हवा भरी होवे, ऐ शरीर नूं छड्ड के ढिला छड्ड के लम्मे पै जाए जल दे उत्ते ते बंदा कभी डुबदा नहीं, क्योंकि इहदे विच हवा होया करदी है। जिहड़े तारू वीर ने वो जानते हैं, जिहड़े सरोवर दे विच तर लैंदे वो डुबिया नहीं करते, जिहदे विच हवा होया करदी है। भाई बैलो ने सोचा मैं ना भी अरदास करा पीर दे अगे, ढोल दे विच हवा पर ढोल कदे डुब नहीं सकदा। आ बेड़े जिहड़े समुद्रां दे विच तरदे ने इन्हां दे विच हवा होया करदी आ, इसे करके डुबदे। भाई बैलो नूं बड़ा मान सी ये ढोल डुबना नहीं तो मैं इत्थों वापस आ जाना। कहंदे भाई बैलो ने तीसरी अरदास करके जो ढोल भी सुੱਟਿਆ, कहंदे उन्ना समा ना बाणे नूं लगा डुबण दे विच ते ना चुमटे नूं लगा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੈਲੋ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, मैं पीरां दे दर दे उत्ते बैठ के हुण मैं जिहड़े दरबार दे विच चलिया ओहदी भी परख कर लैनी चाहिदी आ, किते अद्धी जिंदगी उदां भी ना लंघ जाए। दरिया को पार कीता ते कंढे ते खड़ के गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी वल ध्यान करके एक वादा कीता, कहंदा सच्चे पातशाह अकाल पुरख परमात्मा हुण मैं तेरे दर दे उत्ते चलिया, जे वो भी सच्चा गुरु आ ते जदों मैं दरबार दे विच जावांगा, जिस तरह संगतां आ रही इस तरह मैं भी दरबार दे विच जावांगा, जाके पिछे जाके बैठ जावांगा। जे गुरु सच्चा होएगा तो मैनूं आवाज मार के अगे बुलावेगा, फिर मैं मनांगा कि जिहड़े दर दे उत्ते मैं चलिया वो गुरु सच्चा है। कहंदे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उस समय दे विच मंजी साहिब कथा कर रहे सन।
भाई पहले सचखंड श्री हरमंदर साहब पहुंचा। हरमंदर साहब पहुंच के नतमस्तक होया, परिक्रमा करता करता मंडी साहब चलिया गया। पता लगा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की मंडी साहब कथा कर रहे हैं। कहते जो जाके जिस तरह संगत नतमस्तक हो रही इस तरह जाके भाई पहलो पिछे जाके बह लगा ते घर घर दिलों के जानन हाल कहन लगे भाई पहलो पिछे ना बह, इतने साडे कोल आके बह। कहते अखां तो नीर बह तुरिया जाके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के चरण फड़ ले भाई बहलो ने ते सतगुरां ने घुट के गलबकड़ी दे नाल ला लिया। ये वो दर है जिथों जीवन भी सफल हो जाया करते हैं ते जिथों कोई खाली झोली नहीं जाता। इसे तरह ही माता सुलखणी, बीबी सुलखणी जिहदा नाम सी, चप्पे पिंड की रहण वाली, वो कईयां दे दर दे उत्ते गई। कदे उन्हें जाके नाग देवते पूजे, कदे शेरां वाली दे दर ते गई, कदे ठाकर दवारे ते गई, पर कितों आसां ना होईयां पूरीआं। एक दिन करन जाके ते भाई गुरदास जी दे नाल मिलाप होया। भाई गुरदास जी नूं सारी दिल दी गल दसी। भाई गुरदास जी सुन के भैन बीबी सुलखणी दे कोलों दिल दी आवाज़ आ कहण लगी कि सच्चे पातशाह दे दरबार दे विच जाके अरदास कराओ। कहंदी वो किहड़ा वारा? कहंदी भाई गुरदास जी कहण लगे बाजां वाले ताजां वाले तख्तां वाले राजां वाले ढाडियां दे अन्नदाता गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी और सिंघराणे की धरती दे उत्ते जाके विराजमान बैठे होए ने, उन्हां दे दरबार दे विच जाके अरदास करो, कदी खाली झोली नहीं आओगे। कहंदे उस वक्त सुन के भाई गुरदास दीयां गल्लां बीबी सुलखणी नूं चाह चढ़ गया, चेहरा खुशियां दे नाल कब खिड़ गया। कहंदे अगले दिन ही बड़े अदब ते सत्कार दे नाल माता सुलखणी संघराणे की धरती ते उत्ते जा पहुंची है। टेक के सतगुरां दे चरणां दे विच मत्था एक रिक्वेस्ट करदी है, एक बेनती करदी है। की कहंदी है? बापू सोहण सिंह सीतल दीयां लिखियां होई शतरां ने उन्हां लाइनां नूं ढाडी गुरसेवक सिंह जी सागर गुरकीरत सिंह जी क्यों कह रहे हैं? Thank you.
सतगुਰਾਂ के दरबार के अंदर नतमस्तक हो रही हैं, अरदासे बेनती कर रहे हैं। सारी संगत की चढ़ती कला वास्ते फिर एक बार दिए नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्बत दा। बड़े भागा वाले शरीर ने जिहड़े गुरु की गोदा अनेक मान रहे हैं, श्वासां नूं सफल कर रहे हैं। मैं नहीं कहता मेरे सतगुਰਾਂ की बाणी कहती आ धन धन भाग ना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते हैं। धन धन भाग तना संत जना जो हर जस सरवणी सुनते हैं। धन धन भाग तना साध जना हर कीर्तन गाय गुणी जन बनते हैं। धन धन भाग तना गुरमुखा जो गुर सिख लैवन जनते हैं। बाणी कहती सब तो वड्डे भाग गुर सिखा के जो गुर चरनी सिख पढ़ते हैं। बाणी ने संतां नूं सलाया, गुरमुखां नूं सलाया। आखिरी पंक्ति दे विच क्या सब तो वड्डे भाग गुर सिखां के भाव के आप जी दे। क्यों क्या महाराज कहते ने इस भयानक कलयुग दे विचों समा कढ के अपने समय नूं कीमती बना लेना बड़े वड्डे भागां वालियां दी निशानी होया करदी। इस करके तुसीं बड़े वड्डे भागां वाले कीर्तन सरवण कर रहे जे, श्वासां नूं सफल कर रहे। बाणी ने तो इत्थों तक कह दिया जिनके चित्त कठोर है से बहना सतगुर पास। उत्थे साडे वक्त दा कुड़ियारा चित्त उदास को वल छल घर झट कढ दे। फिर जाए रहे कुड़ियारा पास विच सज्जा कूड़ ना गड्ढे। मन वेखो को निर्जास कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सचियार सिख बैठे सतगुर पास। इन्ना आप सब संगतां नूं मेरे गुरुदेव पातशाह जी ने सलाया बड़े वड्डे भागां वाले। अब गुरु इतिहास के नाल अपना मन जोड़िए। माता सुलखणी जा पहुंची है सतगुਰਾਂ के दरबार के विच भाई गुरदास जी के कोलों वचन मन के। कहती बड़े हो गए देवी देवते मैं पूजने कीते ने कि क्यों ख्याल नहीं पिया। भाई गुरदास जी ने दसिया जाके छेवें पातशाह जी के चरणों के विच अरदास बेनती करो। मावा पुत्रा को पाउण वास्ते बड़ा कुछ कर जाती है। कहते पुत्र प्यारे होंगे मापिया जंग में पुत्रा के नाल सारा वसदा जहान है। ठंड है कलेजे पैदी जदों पुत मां कहंदा पुत्रा ते दिसे दूजा रूप भगवान है। दुखां विच सुखां विच बनदे सहारा पुत। जग विच मापिया ते बनदे निशान है। पुत्रा दा दानी धन गुरु सी गोबिंद सिंह। सारी दुनिया चों जिहदी जीवनी महान है। श्रवण पुत कदे घर घर जमदे ना मापिया दे लई जेड़ा होया कुर्बान है। पुत्रां दे लई मावां खूही जाल पाउंदियां ने। की कुछ नहीं कर जांदियां मावां पुत्रां दे लई मावां खूही जाल पाउंदियां ने। दुनिया च मां वाला रुतबा महान है। वो पुछो उस मां कोलों जिन्हों पोतना नसीब होवे। हर वेले दुखां विच हुंदी कुर्बान है। डाडे वाले रब्बा मां दे लिखदे नसीब डाडे पता क्यों? क्योंकि दुनिया च पहला रूप मां भगवान है। मावा पुत्रा को पाउण वास्ते की कुछ नहीं कर जांदियां। किते माता गंगा जी नूं पढ़ के वेखो जदों दलालियां जठानियां ने मेहणा दिता ना इन्हें औंतरी चली जाना। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे सृष्टि दे मालक दे चरण फड़ के क्या सी असीं इसे तरह ही औंतरी जावांगे। महाराज सच्चे पातशाह जी ने क्या जाओ जाके अरदास करवाओ। रथां ते चढ़ के अरदास करने वास्ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी की भीड़ गई ते अगों बाबा जी ने वचन कर दिता सी क्योंकि महलां नूं उधरों भजड़ा पै गईयां। एक मेरे वर्गा अलपाट ज्ञान तो हीना वो कहने लगा बाबा जी किहो जे वचन करदे जे गुरु के महल आ रहे ने तुसीं किहो जे वचन करने ने। ते कहंदे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने सुभाव की कह दिता असीं जानिए गुरु जाने तू विच सूरवां को गुरबड़ाई होई है। कहंदे त्रेलो त्रेली हो गया मत्था ठणकिया दोनों हाथ जोड़ के बाबा जी के चरण फड़ ले। बाबा जी ताड़ा क्या होया वचन ते बिरथा नहीं जाना साध वचन अटला दा मैनू हुण सूर बनना पैना ते मेरा आधार कौन करेगा। ते बाबा जी हस के कह लगे हुण जेड़ा इन्हां दी पेट दे विचों जन्म लवेगा वही ताड़ा आधार करेगा। दमदमा साहब सूर का आधार किया सी। छेवें पातशाह जी ने उस स्थान के उत्ते भी संगतां वालों हुक्म होया सी ते असीं दर्शन करके आए सी।
मावा पुत्रा पाने वास्ते की कुछ नहीं कर जांदियां। अज माता सुलखनी 6वें पातशाह जी के दरबार के विच पहुंची, हथ बन मांग सवालियां माता पहुंची विच दरबार। अगे बैठे कलगी लाए मीरी पीरी दी सरकार, कुछ खब्बे कुछ सजे सोभदे सोहने सहब सबीले सरदार। जाके माता मथा टेकदी भेटा धरदी नाल प्यार। फिर हथ बंद करदी बेनती थोड़ी झुक के विच सत्कार। कहंदी पातशाह मैं खाली चली जहान तो मां ने तरला दिता मार। थक पूजी देवी देवते जिन्हें प्रगट विच संसार। पर आसा ना होइयां पूरियां आई हाल तुहाडे दरबार। मैनू पुत्र बख्शो गुरु जी गावां जस सीतल जुग चार। कहंदे सुन के अज सुलखनी वाली सतगुर ने फरमाया पुत्र तेरे लेखां दे विच सानू नजर नहीं आया। लिखिया जो करतार ने माता लेख ना किसे मिटाया। सीतल उस भगवान का कहते भेद रता नहीं पाया। कहते माता सुलखनी के कलेजे का रुख भरिया गया जदों 6वें पातशाह जी के दरबार के विच भी यह वचन हो गया सुलखणीए परमात्मा ने तेरी किस्मत च नहीं लिखिया। सुलखनी वापस आ गई। कहते मिले फिर भाई गुरदास जी सुलखनी नूं रोई जाती सी भोगां दे नाल भाई। बड़े शब्दां नाल भाई जी कहन लगे होया वचन की तुहाडे नाल माई। किहड़े कर्मां दी गुरां दी गल आखी कि आके दगा नाल माई। पुत्रा तो हीने दुख नूं समझ सकते ने बीत रही जो तुहाडे नाल माई। कहते बोलदी है माई अगों सुनी भागा वालिया दुखां दी कहानी मेरी मन च तलाई गई। दसिया सी दर जिहड़ा सबना दा साझा गुरु उसे दर तो मैं मुड़ी खाली जाएगे। गुरा फरमाया तेरे लेखा विच पुत नहीं हो होर किहड़ा थां उत्थे रोवां उत्थे जाएगे। साडे जे निमाणियां दी सुनी किहड़ा सीतल आवे दस दे प्यारिया वे मैनू समझाए। कहंदे बोले फिर भाई गुरदास जी गल सुन लै माई। सतगुरु को मंगण नाल आया ही नहीं सेवक नहीं परते जाके दरगाही। जाना तेनू पवेगा हुण लगदी वाही। आ कागज कलम दवात तू हुण लैके जाई। आखी नाल प्यार दे मेरा दिया साई। ओही अखर पुत दे जाके लखमाई। भली करनगे गुरु जी सीतल बने आई। कहते मामा भावे होवन परियां नाल हुसन दे डक डक भरियां। शाही घरी विआहियां वरियां पहले पट हंडावन जरियां। गूढ़ा कदे शिंगार ना होवे जे गोदी विच लाल ना होवे। माता सुलखनी नूं दूसरी बार फिर चाह चढ़ गया भाई गुरदास जी दी गल्लां सुन के। हुण दूसरी बार माता सुलखनी चले ने। कदे माता गंगा जी भी दूसरी बार गए सी। अज माता सुलखनी दी 6वें पातशाह जी दे कोल जाके एक अर्ज करदी है एक बेनती करदी है एक रिक्वेस्ट करदी है। सतगुरां दे चरनां दे विच टेक के मत्था की कहंदी है पैर दा छांदा सुणे मेरे ध्यान रखी।
बेअंत संगतां गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के दरबार में नतमस्तक हो रहे। साडे बहुत सत्कारयोग भाई साहब जी मंगल सिंह जी धर्म पत्नी दीप कौर पुत्र वास्ते 16 कमड़ा अरदास करके गए हैं। सारी संगत ने अरदास करनी। आओ सारी संगत अरदास करी, कृपा करो सच्चे पातशाह जी मेरे वीर नूं लंबिया उमर वाला गुरु सिंह पुत्र बख्शिश करो, चढ़ती कला वाला पुत्र बख्शिश करो। एक बार सारी संगत कहिए नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सबक दा पर। मैं इधर उधर दी गल्लां ना करता हुआ डायरेक्ट इतिहास के विच पन्नियां दे नाल साझ पावां क्योंकि समा थोड़ा रह गया। माता गई फिर कलम दबात लैके कीता गुरां दा जा दीदार भाई। अगे गुरु जी चले दीवान विच हो के घोड़े दे उत्ते असवार भाई। शाही ठाठ सी छेवें पातशाह जी का है सी सूर में बेशुमार भाई। फड़ के बाद माता ने हाथ जोड़े थे की चरणों उत्ते नमस्कार माई। सीतल दसिया जिवें भाई गुरदास जी ने दिल्ली कोदा ही अर्ज जदों महाराज सच्चे पातशाह जी के बागां नूं फड़ के माता सलखणी ने हाथ जोड़ के पुत्र वास्ते अरदास की ते गुरुदेव पातशाह जी मुस्कुरा के कहने लगे सलखणीਆਂ ने कल ते आई सी आके इसे दरबार दे विच पुत्र मंगदी सी ते असीं दसिया सी तेरे कर्मां दे विच सतगुरां ने पुत्र नहीं लिखिया। हुण जिवें भाई गुरदास जी ने समझा के भेजिया सी जिस तरह माता गंगा जी ने समझाया गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने भोलिए जदों मंगण जाइए ना राजे बन के नहीं जाना चाहिए भिखारी बन के जाना चाहिए। फिर वचन मान के माता गंगा जी नंगे पैरी मिसे प्रसादे पका के ब्रह्मज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी के दरबार में पहुंचे सन। अज दूसरी बार माता सलखणी छेवें पातशाह जी के दरबार के अंदर आके जो पुत्र मंगया ना तो कहते सतगुरु जी कहने लगे कल ते आई सी दसिया तो सही है तारे कर्मां दे विच सतगुरु ने पुत्र नहीं लिखिया। तो कहते उस वक्त कागज कलम सतगुरां दे अगे खड़ के अगे हाथ दे विच फड़ा के कहने लगी हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह जे कोदे पुत्र नहीं लिखा ते हुण लिख दो। मेरे गुरुदेव पातशाह जी ने कलम भी फड़ लिया कागज भी फड़ लिया कागज कलम ते दबात अगे कर रहे ने। हुण मेरे गुरुदेव पातशाह जी सलखणी नूं गुरु दी अपार बख्शिश रहमत दे नाल खुशियां दे घर दे विच आण के रहमतां दे नाल वचन कर रहे ने। हुण सलखणीਆਂ मंग किने पुत्र चाहिए ने। मेरे गुरुदेव पातशाह जी जो वचन कर रहे ने जिन्ने पुत्र सलखणी मंग रही है बापू सोहण सिंह सीतल ने जो कुछ लिखा उन्हां लैणां नूं ढाडी सिंह क्यों पेश कर रहे।
पातशाह जी के दरबार में पहुंची। कागज के कलम के दबाव है जो भाई गुरदास जी ने दसिया। छेवें पातशाह जी ने घोड़े दी बातें पढ़ के चरणों में टेक के मत्था हाथ जोड़ के कह लगे सच्चे पातशाह गरीबी की झोली के खैर पा लो पुत्र की दात बख्शो। छेवें पातशाह जी कह लगे सलखणी ने कल ते आई सी तेन दसिया तो सही तेरी किस्मत के परमात्मा ने पुत्र नहीं भेजा। उस वक्त जिन्हें भाई गुरदास जी ने दसिया कागज के कलम के दबाव सतगुरां दे अगे करके हाथ दे विच फड़ा के कह लगे सच्चे पातशाह जी उदों ही लिखा कि हुण लिख दो। गुरदेव पातशाह जी ने कागज के कलम के दबाव को हाथ दे विच फड़ के मुस्कुरा के कह लगे सलखणी हुण मंग फिर किन्ने पुत्र चाहिए। घर घर गलां दे जाना खान ने जदों कोई वचन कर दिता सलखणीए मन हुण किन्ने पुत्र चाहिए ने ते कहंदे सलखणी पिछली उम्र दे विच जा के कहंदी सच्चे पातशाह जी 7 पुत्र चाहिए 7। मां पुत्र तो बड़ा जुदियां नहीं रह सकदियां 7 पुत्र मंग ले सुन के घर सलखणी वाली सतगुर ने फरमाया कदे वचन कीता सी पुत्र तेरे लेखा विच सानू नजर नहीं आया लिखिया गुण पाक माता देखना किसे मटाया सीधल उस भगवान का कहते भेद रता नहीं पाया। अज पता की कह रहे देख के सलखणी की शरधा हजूर हसे हो के दयाल सादा पाया सरकार ने जिन्हें मत मंगे वो लिख दिते उस वेले वचन दे बली आप बने करतार ने कहते सत्ता विचों गुरु घर भेटा की चढ़ानी एक लैना का संबंध जिन्हें आखिया करतार ने लेखे जोखे नाल आउंदे इत्थे ही हिसाब सदे वचना दे बली आप बड़े करतार ने जो सच्ची सरकार ने सी वचन उचारे होए समय नाल सी बार पूरे सारे जन्मे मां सलखणी का सात दुलारे सते शेरा मंगरा सी जोड़े भारे करन कमाई करनी मन शकन हारे चौधर प्रिया सतगुरां ने काज सवारे। समा पा के माता सलखणी की पवित्र कुख दे विचों 7 पुत्रां ने जन्म लिया। गुरदेव पातशाह जी ने एक वचन दिता सी सलखणी ने एक गुरु नानक दे घर वास्ते भी रख लवी। समा पा के बाजा वाले ताजा वाले करता वाले लगे वाले ध्यान दे खान वाला गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी श्री अमृतसर साहब की धरती तो श्री अकाल तख्त साहब तो लिया भाई पुराने भाई मीडिया भाई लगा भाई जेठे नूं नाल संगतां समेत जा पहुंचे ने चब्बे पिंड की धरती ते जाके माता सलखणी का दरवाजा खड़का दिता। कुंडा खड़का के कह लगे वो सलखणी कुंडा खोल। जदों सलखणी ने कुंडा खोलिया तो छेवें पातशाह जी के दर्शन करके नजरों नजरी निहाल हो गई। बड़े रब दे सत्कार दे नाल घर दे विच महाराज सच्चे पातशाह जी का आसन करा दिता। तख्त ते विराजमान गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों दे विच 7 ही पुत्र लिया के माता सलखणी ने बिठा दिते। गुरदेव पातशाह जी कहने लगे सलखणी एक वचन कीता सी चेता हाथ जोड़ के कह लगे सच्चे पातशाह चेता है। सलखणी एक वचन कीता सी तेरे घर दे विच 7 पुत्र होणगे 7 विचों एक गुरु नानक दे घर वास्ते भी रखना। महाराज सच्चे पातशाह जी 7 ही धारे ने एक नहीं 7 ही धारे ने 7 ही लिया के बिठा दिते। हुण गुरदेव पातशाह जी उन्हां दे पुत्रां दे थाई कोई वचन करते ने माता सलखणी नूं कहंदे सलखणी पुत करदे की आ ਅਸੀਂ अपने रिश्तेदारों को जाइए ना ते रिश्तेदार साडा हाल चाल बाद में पुछणगे पहला पुछणगे धीआं पुत्रां दा की हाल है। सतगुरां दे बच्चे सन ते सतगुरु जी अपने बच्चों बारे पुछदे ने कि पुत्र करदे की आ। सतगुरु जी कल्ले कल्ले बारे पुछदे ने जो सलखणी जवाब दिंदी है दास दी कलम ने लिखिया कदे बाबू सोहण सिंह सीतल ने भी लिखिया सी यही वचन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਇਧਰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ तीसरा पुत्र मेरा पशुओं की करे रखवाली है पशुओं की
की जिम्मेवारी उसने संभाली। मर्द कहते चौथा पुत की करता, कहते चौथा पुत मेरा पिंड विच वड्डा सेवादार है, सारे उन्होंने पिंड वाले कहते कि साडा सरदार है, सरपंच लगा हुआ है। गुरदेव पातशाह जी कहते पंजवां पुत्र की करता, कहते पंजवें ने लीडरी का कीता अनवाद, सारे लागे थाणियां दे विच ओहदी भी चंगी गलबात है। मर्द कहते फिर पंजवां पुत्र की करता, कहती पंजवें दी की, छेवां पुत्र की करता, कहती छेवें दी की दसा की जिम्मेवारी है, सारी कारोबार वाली कला ही करे रखवाली है। मर्द कहते फिर सतवां की करता, कहती सतवां अजे छोटा, सारे लाडा ना बुलाते ने, लड्डू लड्डू कह के सारे चित्त परचाते ने। सच्चे पातशाह कहते पुत होंदे होर मावा पुत्रों तो बिना रह नहीं सकते, कहती पुत होंदे होर आ बड़ा आनंद जिहा आउणा सी, तुसीं ते एक मंगदे मैं ते सत्तां ताईं गुरु घर दे विच चढ़ाउणा सी। कहते बाजां वाले मां दीयां गल्लां सुण हसदे, कहते खुशियां च रह मां पुत तेरे बस। थोड़ी जी बात घटाओ, ਉਹਦੇ परले बने साइड ते लगा वो थां कर बाजां वाले मां दीयां गल्लां सुण हसदे, कहते खुशियां च रह मां पुत तेरे बस। बहुत ठीक है। गुरुदेव प्यारे भागा वाले एक गल नोट करो, समा समाप्त का सिर्फ 5 मिनट मेरे को रह गए। एक मां 10-10 पुत्रों तक पाल रही है, जो के समय की मैं गल कर लगा ते समाप्ति कर देनी। सिर्फ 5 मिनट मेरे को 5 मिनट बैठ के सुनता जरूर। एक मां 10-10 तक पुत्रों को पाल रही है, अपने मुंह के विचों कट के पुत्रों को बचाती है, आप भुखिया बैठ के सौ जाती, समा कट जाती। गुरुदेव प्यारे भागा वाले 10 पुत्र एक मां पाल नहीं सकते। बड़ा कहता छोटे वाल चले जाए, छोटा कहता ਉਹਦੇ तो ਵੱਡੇ वाल चली जाए। आ समा जिहड़ा एडा भयानक आ गया, बिरध आश्रम भरे पे बुजुर्गों के नाम। मां पुत्रा वास्ते देखो की कुछ करदी, कहते मां शाह अमड़ी ने दिल, मां शाह अमड़ी के दिल विचों मामा पुत्रा वास्ते बड़ा कुछ कर जांदियां ने। किसी शायर ने चंद शतरा लिखियां, मां शाह अमड़ी के मुहब्बतां दे विचों निक्का जिहा खजाना एक रब ने उसारिया। सहज सहज पुत्र का मां एक पत्नी ने लख लख शुक्र ने रब दा कराया। अज तक जिसका उठा नहीं पाया, कि मार मार कुपियां ते जग सारा हारिया। वड्डे वड्डे शायरियां लिखारियां ने टिल्ला ला के मां के प्यार वाला फोटो हर उतारिया। मैं भी तस्वीर एक निक्की जी विखावना है शायरी के रंग नाल, जिन्हों मैं शिंगारिया। हुंदे पुत नूं बात अति भी ना लगन दित्ती, दुख झले आप छाती उसदी नूं ठारिया। दिन के महीनियां दे बड़े हो गए, बैठा खरेड़िया ते तोरिया खिलारिया। आ फुट भी अंगूरी ਉਹਦੇ गोरे गोरे मुखड़े ते फिर ਉਹਨੂੰ आ के जवानी ने शिंगारे। सदना बराता वाले दिन ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਹੁਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਵੇਖ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਖਲੋਤੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਿਟ ਬਿਟ ਤੱਕਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ ਦੱਸ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਨਿਮਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਹਿੰਦਾ तेरी सोहनी सूरत तो गया है मैं बारिया। अखा तो परोखे होके मुख तेरा मौत दिसे, जिंदगी का सोमा तेनों दिल विच धारिया। निम्मा जिहा हस के ते दिंदी आ जवाब वो भी अगों, कहंदी थोड़ा जिहा तेनों मैं भी चाहुंदी आ कवारिया, पर कट के लियावेंगे ते दिल मां अपनी दा लावा ही मैं तेरे नाल रहूंगी प्यारे। इन्नी सुणदे सार नठा घर वाले जाके मैं सुती दे गले ते छुरा मारिया। शगन की मिंदी जिन्हें हथां उत्ते लावनी सी, देखो खुनी पुत ने प्यार की नतारे। मुट्ठी विच दिल लैके नठा जदों ओहदे वल्ले, उच्चा नीवा थां ना सोचिया विचारिया। ठेडा लगा मुंडे नूं डिग्गिया जमीन उत्ते, उस वेले मुट्ठी विचों दिल सी पुकारिया। वारी बलहारी तेरी मां तेरी लख वारी, सद तां नहीं लगी तैनूं पुत्रा प्यार। इहो जिहा जज्बा है मां दे प्यार वाला, पुत हथों मर के भी मोह ना वसारिया। क्योंकि मां ते ठंडी छां होंदी है, मां ते आखिर मां होंदी है। मां दा रुतबा सब तो उच्चा, रब दे वांगू सच्चा सुच्चा,
भुख लगे तो दुध पियावे, लोरियां दे चुप करावे, घुट घुट शादी दे नाल लावे, जानो वध के प्यार जतावे। इन्नी अंदर ताक होंदी है, मां ते ठंडी शान होंदी है, मां ते आखिर मां होंदी। लखां चाचियां ताइयां होवन, भैणां ते भरजाइयां होवन, धी नूं डोली पावन लग्या, पुत नूं घोड़ी चाढ़न लग्या, सिर तो पानी मारन लग्या, टौर सबदी तां होंदी है जे विच दिसदी मां होंदी है। मां ते ठंडी छां होंदी है, मां ते आखिर मां होंदी है। मां की जगह कोई लै नहीं सकता, मां को कोई कह नहीं सकता आजा बीबे पुत्रा नहा गंदा ला के चंगा पाला, छंदे पुत्रा रोटी खा ला, मिठिया मिठिया बातां पाला। इन्नी अंदर लगान होंदी है, मां ते ठंडी छां होंदी है, मां ते आखिर मां होंदी है। पर मां जिन्हां दी मर जाती, दुनिया सुन्नी कर जाती, रोंदे फिरदे फिरदे न्यारे तरस जाते ने भुखण भाने, अपने भी फिर लगन बगाने। मां की घाट फिर तां होंदी है, मां ते ठंडी छां होंदी है, मां ते आखिर मां। मां की सेवा जो कर जाते ने वो दुनिया तो तर जाते ने, खाली झोलियां भर जाते ने, नेक कमाइयां कर जाते ने, चौधर रुपया सच सुनावे, मां की दिती सिक्ख्या गावे, जानो वध के प्यार जतावे। जिंदगी सफल फिर तां होंदी है, मां ते ठंडी छां होंदी है, मां ते आखिर मां, मां ते आखिर मां। गुरु के प्यारे भागा वाले पुत्रा वास्ते मामा बड़ा कुछ कर जाते हैं, पर एक पुत्र ही आ मामा को भुल जाते हैं। अजोका समा सतगुਰਾਂ के चरणों के अज मन बढ़ा के जाइए कि गुरु नानक पातशाह जी के चरणों तो झुकने तो पहला माता पिता के अगे झुकना। जे चाहते जे कि जीवन सफल हो जाए, पहला रब जिहड़ा मां के प्यो आ ओहदी सेवा जिन्हें कर ली, वो कदे भी कंगाल नहीं होगा, कदे घर के दुख नहीं आउणगे, ਉਹਦੇ घर ਦੇ सदा ही खुशियां आउणगियां। एक बार सारी संगत की चढ़ती कला वास्ते कह रही नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सबब का भला, दिते हुए समय के समा समाप्त है। इतिहास कहते बेअंत गलतियां सत संगत बख्शण योग है। अज जो समा अजोका चल रहा, इस समय के भयानक समय जी कोरोना बीमारी पूरे मुल्क के फैली हुई है। आओ सारी संगत सतगुਰਾਂ के चरणों के अरदास बेनती करी। मैं पहला भी आप जी के वचन किए ने कि अरदास के बड़ी ताकत होया करती है। ये थालियां बजाने के नाल नहीं जानी, या रौला पाने के नाल नहीं जानी, सोशल डिस्टेंस रखने के नाल नहीं जानी। ये बीमारी जा सकती है। तो मेरे सतगुरु जी के गाड़ी कितने तन मन तन के नाल कीती हुई अरदास कितने संपूर्ण हो जाए तो फिर संसार के बीमारी चले जाएगी। कोई महापुरुष करनी वाला कितने अरदास कर दे, क्योंकि साध वचन घटलाता होया करता। मेरी बांधी भक्त छड़ावे बांधे भक्त ना छुटे मुँह, ये गुरबाणी का फरमान है। कहते गुरु के प्यारे अरदास कर दें, कितने अरदास प्रमाण हो जाए तो इस संसार के भयानक बीमारी जा सकती है। अरदास करिए कि सच्चे पातशाह जी करो कृपा, ये भयानक बीमारी संसार के बारे में सदा वास्ते चली जाए। गुरु दियां प्यारियां संगतां नूं तंदुरुस्ती दे दातां बख्शिश होण, गुरु धामां दे खुले दर्शन दिदारे संगतां कर सकण। साडे संसार दे विच लीडरां नूं किते मत आ जाए, ये गुरु कृपा कर देवे कि इस दरबार दे विच होर कोई गल नहीं है। जे कोई हल है तो इसे दरबार दे विच अरदास करिए। सतगुर जी कृपा करन। दास ढाडी सुलखन सिंह जी पिंड चौधरपुर वाले का जथा है। साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब जी जसवंत सिंह जी पिंड मूसा तो बैठे हुए हैं, जिन्हां दे नगर दे विच 2 फरवरी नूं असीं 11 मिसलां दे दल का इतिहास सरवण करा के गए सी। किस तरह सचखंड श्री हरमंदर साहिब नूं अहमद शाह अब्दाली ने 1662 दे विच ढाया ते 64 दे विच किस तरह सिंघां ने बनाया कि 11 मिसलां दी ये जिहड़ा प्रसंग सी असीं सरवण करा के गए सी। यूट्यूब दे उत्ते भाई साहब ने उन्हां ने चाढ़िया होया है, संगतां आनंद लै सकदी है। इन्हां दे हुक्म अनुसार असीं संगतां दे दर्शन कीते ने। आउंदे साल फिर पिंड भूसा दे विच 2 फरवरी नूं वड्डे पੱਧਰ ते जिहड़ा समागम भाई साहब संगतां दे दर्शन करने वास्ते बेअंत संगतां वालों मानविक आया। सतगुਰਾਂ के चरणों के विच अरदास बेनती करिए सच्चे पातशाह जी हर एक दी मन की भावना पूरी करियो।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦਾਸ ਢਾਡੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੌਧਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ, ਬੀਏ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗੀ, ਵਾਦਕ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ।